डेमोक्रेसी में इस तरीके से, लेकिन उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घुस जाते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों के चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसका भी जांच होगा। अगर कोई पुलिस कर्मी उसमें अतिशयोक्ति किया है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज टॉक न्यूज। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर जब सवाल किया गया पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा एवं विधायक से कि आखिर ये पूरा मामला को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है कि छात्र जो शांति रूप से प्रदर्शन करते हैं उन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर छात्र उग्र होते हैं, संसद भवन का घेराव करते हैं, तब उन पर लाठीचार्ज जायज है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। 4 दिन पहले ब्रिज का उद्घाटन हुआ है आप ही के क्षेत्र में और ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ। आपने सदन में भी एक सवाल उठाया क्या? जी, अब बिल्कुल भाई कार्रवाई का मांग किया है कि इसमें सिर्फ ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसमें जो संवेदक है और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी सुपरवाइज करने, दोनों पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और वहाँ पे कि इटाढ़ी गुमटी है जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, वो भी दुर्भाग्य से बंद हो गया। तो अब वहाँ की जनता ना इधर की रही ना उधर की रही, ब्रिज भी बंद हो गया, फाटक भी। तो रिक्वेस्ट क्या है कि रेलवे मंत्रालय से इस बात को उठाया जाए और उस फाटक को जल्दी खुलवाया जाए और जल्दी से जल्दी ब्रिज का भी निर्माण। आप विवाहों की आवाज उठाते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करें। जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होता है डेमोक्रेसी में इस तरीके से, लेकिन उनकी बात को रखने के लिए बहुत सारे नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो नेताओं के पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का माध्यम है, उसके माध्यम से उनको अपनी बात को रखवानी चाहिए लोगों के, न कि बच्चों को भड़का के वहाँ पे इस तरह की परिस्थिति खड़ा कर दे कि देखिए पार्लियामेंट के ऊपर अगर आप मार्च करते हैं, एक देश के सोवरेंटी का निशानी है पार्लियामेंट पर अटैक होना, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर देना, तो ये चीज़ों को उकसा के ऐसा कराना मुझे नहीं लगता है डेमोक्रेसी के हित में। लेकिन बच्चों की बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन उसको सही माध्यम से उनकी बात को चैनलाइज करना जरूरी है। देखिए, हाँ, शांतिपूर्ण जरूर मैं मानता हूँ कि जो बच्चे थे कुछ शांतिपूर्ण, लेकिन उसमें अराजक फैलाने वाले तत्व घुस जाते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लोगों के चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन क्रिएट होता है। जितने भी लाठियां चले सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग द्वारा लाठियां चलाई जाती। देखिए, अब एक ऐसे सिचुएशन में लोग दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे की तरफ करते हैं। हर तरह के वीडियोस आ रहे हैं जब बच्चों के अनफॉर्चुनेटली उन पे लाठी चल रही है, पुलिस वालों को रगड़ के मारा जा रहा है, हर तरह की वीडियो वहाँ से आ रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण हटा लिया अपने। नहीं, देखिए, ये सारे जो चीज़ है, हर एक ऐसा इंसिडेंट का एक इंक्वायरी होता है, जांच होती है, तो इसका भी जांच होगा। अगर कोई पुलिस कर्मी उसमें अतिशयोक्ति किया है तो उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटाकर लाठियां चला। देखिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टिकर वाले नेम प्लेट्स होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म कोड्स में मैं भी था तो मैं जानता हूँ कि जो पिन वाला होता है ना, तो अगर पिन वाला ऐसे सिचुएशन में कई बार वो खुद के गड़ जाता है, तो या तो प्लेट होना चाहिए जो कि चिपकने वाला प्लेट, तो यूनिफॉर्म पे वो रहे तो फिर वो निकालना भी ठीक नहीं हो। लेकिन अगर किसी ने निकाला, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे भी जांच होकर उन पे भी कार्रवाई। क्या इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, मैं एज एन आईपीएस नहीं, एज एक इस भारतवर्ष का एक जागरूक सिटीजन के हिसाब से देखता हूं कि हर एक इशू जो उठाया जाता है उसको तरीके से सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका भी पक्ष नहीं कि आप ज़बरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग करेंगे कि तुमको घेर लेंगे, तुमको दबा देंगे और फिर अब बोलेंगे मेरा काम करो, तो ये तरीका भी ठीक नहीं। तो इसका एक दोनों तरफ से समन्वय होना चाहिए, सरकार भी सुननी चाहिए और जनता जो लोग हैं उनको भी अपनी बात को सौम्यता से हम कैसे रख पाए इसका प्रयास करना चाहिए। जो नेता उन बच्चों के ऊपर खड़े होकर अपनी राजनीति करें उनको शर्म आनी चाहिए और बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात सही। कितना अच्छा लगा, देखिए आप जेपी नड्डा जी के साथ जाकर उन्होंने बात किया, ये सही तरीका है, वैसे करके अपनी बात को रखे और सरकार जरूर इसको बात को सुने। सोशल मीडिया पे बात रखना क्या अपराध है, जिस तरह से लगा? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पे बात रखना अपराध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अनवेरिफाइड बात फैलाना या उस तरह की किसी को उकसाना, ये जरूर एक तरह का अपराध है। ठीक है।